मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेता। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न हैं प्रधानमंत्री जी के। मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का माँ बोलने इस देश को बर्बाद करने में जो सबसे पहले नाम आएगा ना, वो आएगा इस देश की मीडिया का। मेरे देश का सबसे अहम और चौथा स्तंभ देखिए क्या कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलानी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मेलानी 49 साल। प्लीज राइट डाउन, मेलोनी और मोदी जी के बीच में एज गैप कितना है? यूपीएससी में आ सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। किस हद तक ये कंट्रोल्ड है भाई? वारे मीडिया, अपने देश का हाल देखो एक बार। पीने के पानी को तरस रहे हैं लोग। कुछ हकीकत देख लेते हैं इन वीडियोस में। जो टंकी लगती है पानी की, नहीं वो व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था है, वो व्यवस्था रास्ता हम लोग यहाँ। जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरों से उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंगतरानी भूल जाते। आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे? एक हफ्ते में 3 रुपए बढ़ गए काम। हम सवारी की से थोड़ा निकालेंगे पैसे। अब सुबह 5 बजे के निकलेंगे, 1000 रुपए जोड़ना मुश्किल हो रहा है। नहीं, ये बताओ, मोदी जी कह रहे देश संकट में है, देशभक्ति दिखाओ। अरे देशभक्ति दिखाओ, सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में, उसका रीजन ही है सिर्फ। महंगाई से कोई मतलब नहीं, उसे देश से कोई मतलब नहीं है। सीएनजी जो है 5 रुपए महंगी हो गई है और पेट्रोल 8 रुपए। एक हफ्ते में 2 रुपए बढ़ रहे पैसे, पेट्रोल 8 रुपए। इस चीज पे, ईंधन पे अगर पैसा बढ़ेगा तो हर चीज, नमक से लेके दूध तक पैसा बढ़ेगा भाई साहब। आप रात को सो जाओ, दूध 30 रुपए, सुबह उठ कर ले रहे हो 34 रुपए, एक दिन में 4 रुपए बढ़ गए। उसका जिम्मेदार कौन? सरकार, मोदी। हाँ जी, अच्छा काम कर रहा है। देश के हाथ में कटोरा देगा सिर्फ ये। हर आदमी को सिर्फ मंदिर मस्जिद में उलझा रखा है इसने। गौ माता, इसे कुछ नहीं आता बस। अब बताओ, कह रहे विदेश से अगर तेल नहीं आ रहा, मोदी की क्या गलती? मैं ऑटो कहाँ चला रहा हूँ? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो? विदेश में ले रहे हो? देश में ले रहे हो ना, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं। अबे उस सब चीज का जिम्मेदार तो यही है, मोदी जी। इसकी पूरी मतलब ऊपर से नीचे तक हर आदमी करप्ट है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ही आएंगे, तुम्हारे हाथ में मेरे हाथ में कटोरा होगा। ये सरकार एकदम निकम्मी है बस, कुल मिला के। ये आपका घर कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूँ 500। ऐसा चल रहा है घर मेरा। दवाई घरवाली की आती थी मेरी एक हफ्ते की, मेरे को 1000-1200 रुपए की, 2600 रुपए की दवा आती है एक हफ्ते की। ये विकास नहीं है, विकास नहीं है, विनाश है ये। 4 पैसे लिख ले, 500 रुपए इकट्ठे नहीं होते हैं।
फिर ऊपर से घरवाली बीमार, क्या करेगा आदमी?